भुलक्कड़ नंबर 1। सोनिया के भुलक्कड़पने को लेकर घर के सभी सदस्यों की नाक में दम हो चुका था। हर कोई परेशान था कि किसी तरह उसकी याददाश्त तेज हो, मगर कोई नतीजा ही नहीं निकल पाया। निकलता भी कैसे? सोनिया खुद भी तो अपने प्रति बेहद लापरवाह है। वह कई बार जानबूझकर ऐसे काम करती रहती है कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ने लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मम्मी पापा भाई बहन तो उसकी इस मस्खरेपन की आदत से चिढ़ भी उठते हैं, मगर सोनिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उस दिन इतवार था। मैं, नीता, शशि और सोनिया आंगन में बैठी धूप सेक रही थी। सोनिया अपनी गणित वाली टीचर की नकल उतार उतार कर तरह तरह से मुंह बिचका कर सबका मनोरंजन कर रही थी। वह अभिनय करने में बड़ी माहिर है, एक्टिंग। हम उसका मुंह देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी कि तभी एक बंदर फुदकता हुआ आया और एक सैंडल उठाकर छत के मुंडेर पर जा बैठा। बंदर का सैंडल उठाना था कि सोनिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, बंदर मेरी नई सैंडल उठा ले गया। हाय हाय, वह मेरी नई नकोर सैंडल फाड़ डालेगा। सोनिया ने अभी करीब हफ्ते भर पहले ही सैंडल खरीदी थी। हम सबको एकाएक चिंता हो गई कि वास्तव में ही बेचारी मुसीबत में पड़ गई है। अब सैंडल चले जाने पर मम्मी उसकी पिटाई करेंगी, मगर हम सब मजबूर थीं। बंदर दांत किटकिटाता हुआ बीच बीच में देख भी रहा था। तभी भीतर से सोनिया की मम्मी दहाड़ती हुई आई और बरस पड़ी, कलमुही निकम्मी, अभी पिछले मंगल बाजार से ही तो तुझे सैंडल ला कर दी थी और आज ही फड़वा डाली। बोल अब कहाँ से लाऊंगी तेरे लिए सैंडल। सोनिया एकाएक रुआंसी हो गई और बोली, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी कि बंदर उठा कर ले गया। बंदर उठा कर ले गया, रानी जी का रोना तो देखो। मम्मी ने तैश में आकर उसकी नकल उतारते हुए मुंह बनाया और बोली, तुझे क्यों नहीं उठा कर ले गया बंदर? सैंडलों को सावधानी से रखती तो भला कैसे उठा ले जाता। आने दे तेरे पापा को, आज तेरे खूब कान खिंचवाऊंगी। मम्मी पापा से शिकायत लगाएंगी। ये सुनते ही सोनिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मगर तभी मेरी नज़र कुर्सी के नीचे गई। वहाँ एक सैंडल पड़ी हुई थी और दूसरी सोनिया के पाँव में थी। मेरी समझ में सारा माजरा आ गया। भुलक्कड़ सोनिया अपने पैर की एक ही सैंडल देखकर सोच बैठी कि बंदर उसी की सैंडल उठा ले गया, जबकि बंदर तो रैक पर रखी एक पुरानी और फटी हुई सैंडल ले गया था। मैंने ज़रा सीरियस होकर कहा, तुम्हारी सैंडल बंदर ले गया, मगर ये कुर्सी के नीचे किसकी सैंडल है? हाय, ये तो मेरी सैंडल है। कहती हुई सोनिया खुशी से उछल पड़ी। सैंडल का मिलना था कि हमारे साथ साथ सोनिया की मम्मी भी ठहाका लगाए बिना न रह सकी। ठहाका जोर से हंसना। देखने में सुंदर नैन नक्श वाली सोनिया को बुद्धू कतई नहीं कहा जा सकता। वह 7वीं में पढ़ती है और पढ़ाई लिखाई में भी खूब होशियार है। भुलक्कड़पना ही उसकी एकमात्र ऐसी कमजोरी है जिसके कारण कई बार उसे सबके सामने बेवकूफ़ बन जाना पड़ता है। कभी उसे बाजार भेजा तो दही की जगह समोसे ले आएगी। इतना ही नहीं, सबसे मज़ेदार स्थिति तो तब पैदा होती है जब वह पंसारी की दुकान पर जाकर आलू का भाव पूछने लगती है, कपड़े की दुकान पर जाकर जलेबियाँ मांगने लगती है, सारा बाजार घूम लेगी। फलोदी किराना सारा बाजार घूम लेगी और ऐसे में हर दुकानदार उसे देखकर समझने लगता है जैसे सीधी आगरे के पागल खाने से छूट कर आ रही हो। एक बार उसके जीजाजी आए थे देहरादून से। मम्मी ने उसे बाज़ार से बर्फ़ी लाने के लिए भेजा तो वह गीता के साथ सिनेमा देखने चली गई। उसके आने की बाट देखते मेहमान महाशय को नींद आ गई और जब वह सिनेमा देखकर खाली हाथ लौट आई तो मम्मी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। ऐसे में सोनिया की क्या खातिर हुई होगी, आप स्वयं ही सोच लीजिए। एक दिन सुबह सुबह ही वह अखबार पढ़ने बैठी कि थोड़ी देर बाद चीख मारकर घर के भीतर की तरफ दौड़ी। मम्मी मम्मी, मैं तो अंधी हो गई, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अखबार का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा गया मुझसे। हाय, मेरी बेटिया को अचानक ये क्या हो गया? मम्मी एकाएक घबरा उठी। अब क्या होगा? उन्होंने फ़ौरन अलका को जगाया और बोली, चल बेटी जल्दी तैयार हो जा, सोनिया को अभी अस्पताल ले जाना है।
उसे दिखाई देना बंद हो गया है। अलका ने सुना तो वह भी एकाएक घबरा कर उठ बैठी और सोनिया के पास आ खड़ी हुई। अचानक वह बोली, सोनिया, ये तुमने मम्मी का चश्मा क्यों लगा रखा है? तुम्हारा चश्मा तो कमरे में पड़ा है। धत तेरे की, मैं तो भूल ही गई। सोनिया एकाएक झेंप गई। मम्मी की आंखें ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए उनका चश्मा लगा होने के कारण ही सोनिया से अखबार नहीं पढ़ा गया था। सारा माजरा समझ में आने पर मम्मी और अलका हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक दिन मम्मी ने उसे अपनी किसी मिसेज बाटलीवाला नाम की सहेली के यहाँ घर भेजा और फ़ोन पर बाटलीवाला से कह दिया कि सोनिया आपके पास आ रही है। सोनिया ने सारी कॉलोनी छान मारी मगर मिसेज बाटलीवाला का घर नज़र नहीं आया। वह बड़े पेशोपेश में पड़ गई। यदि मिसेज बाटलीवाला से मिलकर नहीं गई तो घर पर डांट पड़ेगी। वह पगलाई सी यहाँ वहाँ घूम रही थी कि एक संभ्रांत महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटी किसे ढूंढ रही हो? कहाँ जाना है तुम्हें? मिसेज झुनझुनवाला क्या? मेरी मम्मी ने भेजा है, सोनिया ने मायूसी से कहा। तो उस महिला ने कहा, यहाँ झुनझुनवाला तो कोई नहीं रहती। हाँ, मेरा नाम बाटलीवाला ज़रूर है। अरे आंटी, आपको ही तो मैं ढूंढ रही थी, सोनिया ने खुशी से कहा, मगर अपने भुलक्कड़ पने पर वह खुद ही झेंप गई। इस तरह एक दिन वह स्टूल पर पैर रखकर अपने जूते पॉलिश कर रही थी। पॉलिश करते करते अचानक बोली, मम्मी ये ब्रश मेरे पैर में क्यों चुभ रहा है? मम्मी झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने पलट कर देखा तो हंसते हुए बोली, अरे झाड़ू फिरी, तू अपने पैर पर ही पॉलिश कर रही है, तेरा जूता तो नीचे रखा हुआ है। अब की बार तो अपने भुलक्कड़ पने पर सोनिया को भी बुरी तरह से हंसी आ गई और झेंपती हुई मम्मी से गले से जा लिपटी।